हेलो दोस्तों। आज मैं आपको अपने जीवन की एक दिलचस्प स्टोरी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इससे बहुत खुशी मिलती है और बताने में भी खुशी होती है। तो सुन लीजिए। ये 1999 के 26 जनवरी का टाइम था और उस दिन स्कूल में गणतंत्र दिवस की सेलिब्रेशन हो रही थी और मैं न्यू एज ए टीचर ज्वाइन करी थी। और मुझे बचपन से शौक़ रहा है, जैसे इंदिरा जी बोलती थी, राजीव गांधी जी बोलते थे, उस टाइम में मोदी जी तो थे नहीं, तो मैं जो देश के प्रधानमंत्री को मैं देखती थी कि इस तरह से स्पीच देते हैं, तो मुझे भी बहुत शौक़ होता था कि मैं भी स्टेज पे जाके और ऐसे स्पीच दूँ। पर ऐसा मौका मिला नहीं था। तो जब मैं स्कूल में गई और मैंने देखा कि यहाँ पे स्टेज वगैरह सब बना हुआ है, तो क्यों ना मैं यहाँ स्पीच दूँ, कुछ बोलूँ। तो वहाँ पे क्या अलाउ नहीं था स्कूल में, किसी भी टीचर को स्टेज पे बोलने के लिए ऐसा कहा नहीं गया था। उसमें भी स्पेशली लेडीज़ को तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। तो मैं जब गई तो मैंने यानी 2 टीचर्स थे, तो मैंने कहा कि टीचर्स को बोलना नहीं है क्या स्टेज पे जाके? तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, टीचर्स यहाँ नहीं बोलते हैं। तो मैंने कहा मैं तो बोलूँगी। तो सब ने कहा कि आप कैसे बोल सकती हैं, आप तो और भी नहीं बोलेंगी, क्योंकि महिला को तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। मैं बोली ऐसे कैसे? तो मैं जा रही हूँ, प्रिंसिपल सर से बात करती हूँ। फिर जो वहाँ के प्रिंसिपल थे, तो मैंने उनको कहा कि सर मैं तो स्टेज पे बोलना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा आप भी क्या बात करती हैं, स्टेज पे बोलेंगी, एक महिला हो करके वहाँ पे जा कर के? यहाँ जेंट्स तो बोल नहीं पाता है, स्टेज फीवर हो जाता है, और आप कैसे बोल लेंगी? नहीं नहीं, मैं नहीं भेजूँगा, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे चीफ गेस्ट आए हुए हैं, दुबई से आए हैं, अरब से आए हैं, और बाकी यहाँ के सभी। नहीं नहीं, आप स्टेज पे नहीं जा सकती। मैंने कहा कि प्लीज़ सर मुझे एक बार जाने दीजिए। तो नहीं, मेरा नाक कान कट जाएगा। तो मैंने कहा कि नहीं, आप मुझे जाने तो दीजिए एक बार, गिव मी अ चांस प्लीज़ सर। उसके बाद सर बोले कि ठीक है, अभी आप इतना रिक्वेस्ट कर रही हैं तो जाइए, लेकिन मेरे ऊपर कोई ब्लेम नहीं आना चाहिए कि मैंने आपको स्टेज पे भेज दिया। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मुझे जाने तो दीजिए। फिर उसके बाद मैं स्टेज पे गई और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मेरा ऐसे भी फेवरेट रहा बचपन से, कि मैं उस दिन कुछ ना कुछ तो बोलती ही हूँ, चाहे स्कूल में रहूँ या अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो मैंने शानदार वहाँ स्पीच दे दी, कहीं कुछ कोई फीवर नहीं, कोई यानी बीच में कहीं रुकी नहीं। तो सभी देखते रहे, सबको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद यानी तालियां भी बहुत बजने लगी। तो धीरे धीरे जो वो प्रिंसिपल सर थे, वो अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे और उनके चेहरे पे मुस्कान आ गई थी। फिर मैं जब स्टेज से नीचे आई, तो उन्होंने कहा आपने तो कमाल कर दिया। मैंने कहा कि मैंने तो कुछ कमाल नहीं किया, ये तो नॉर्मल था, ऐसे ही बोलना तो होता ही है। तो उन्होंने कहा आज तक यहाँ पर किसी महिला ने कुछ भी नहीं बोला, इवन कि क्लास में भी अगर मैं उसको बोलूँ कि 2 शब्द बोलने के लिए, तो उनके जो यानी पाँव है वो कांपने लगते, आपने कैसे बोल दिया? मैंने कहा कि बोलना क्या है कि मेरे को यानी अंदर से आता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मैं बोलूं, लेकिन हमेशा ये रहता है कि अच्छे से बोलूं और पॉइंट टू पॉइंट बोलूं। और एक बार अगर मैं बोलती हूँ, तो अभी तक का ऐसा रहा है कि सभी मुझे याद रखते हैं, और आज तक वो प्रिंसिपल सर मुझे याद करते हैं। और उस स्कूल में जब भी कोई ऐसे कुछ नए टीचर्स आते हैं, तो एक बार वो ज़रूर मेरा नाम उन्हें बताते हैं कि किस तरह से मैं फ़र्स्ट टाइम स्टेज पे जा कर के बोली थी। और वो अभी जो ये वो पल है, वो इतने साल हो गए, लेकिन मैं भूली नहीं हूँ कि मुझे उस दिन कितनी यानी खुशी हो रही थी और कितना मैं प्राउड फील कर रही थी।